नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने का सही समय क्या है अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए। तो जो लोग एसआईपी पहले से कर रहे हैं, 10 साल से ऊपर है, 15 साल से ऊपर हो चुका है, एसआईपी भी कर रहे हैं, बीच-बीच में मार्केट गिर रहा है, टॉप अप भी कर रहे हैं और अब अगर मार्केट लाइफ टाइम हाई हो रहा है, दिख रहा है, आपका पोर्टफोलियो हाई दिख रहा है, मार्केट हाई नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियो हाई है, स्मॉल कैप, मिड कैप लेके रखा है, वो पोर्टफोलियो लाइफ टाइम हाई दिख रहा है, तो वहां से पैसा निकाल करके अकाउंट में लेकर के फाइनेंशियल गोल को पूरा करना है। ऐसा हो सकता है आपको पैसे की जरूरत अभी नहीं है, 1-2 साल के बाद है, फिर भी रिडीम करके निकाल लेना है। निकाल करके आपको लिक्विड फंड या स्विच करके डेट फंड में नहीं रखना है, म्यूचुअल फंड में सेविंग अकाउंट या एफडी करके रख देना है। अगर पता नहीं है कि 1 साल, 2 साल, 2.5 साल लग सकता है तो निकाल कर, अगर 5 साल से ज्यादा टाइम है फिर तो आप म्यूचुअल फंड में बने रहिए, लेकिन 1-2 साल के अंदर ही काम करना है तो निकाल करके बैंक एफडी, एकदम बगल के बैंक में एफडी करके आपको रखना है। अब यहां से अगर मार्केट 5 से 10% आगे जाता है तो पैसा जरूर रिडीम करना चाहिए। अभी अगर मार्केट को देखें तो आज भी लगभग 0.4 बढ़ा हुआ है, लेकिन ये लाइफ टाइम हाई नहीं है। लाइफ टाइम हाई अगर देखा जाए तो ये तो 86,000 तक गया था, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपका पोर्टफोलियो लाइफ टाइम हाई दिख रहा होगा, जैसा कि मुझे दिख रहा है। मैं 3-3 हजार रुपये पर मंथ करता चला गया, 16 साल बीत चुका है, 51 लाख है। मैं जो कैलकुलेट किया था, फाइनेंशियल गोल सेट किया था, आज से 15 साल 16 साल पहले कैलकुलेट किया था, तो 66 लाख का कैलकुलेशन किया था कि 66 लाख जब आएगा तो बच्चों की शादी के लिए ये सफिशियंट पैसा है। तो 51 लाख तक पहुंचा है और मेरा वो फाइनेंशियल गोल अभी आया भी नहीं है, वो 5 साल का टाइम है। अगर मुझे 1-2 साल के अंदर पैसे का जरूरत होता तो मैं आज ही रिडीम करके रख लेता। पूरा हो चुका है, लाइफ टाइम हाई है। लालच नहीं करना है कि और बढ़ जाएगा, 2 साल रख लेते हैं, 1 साल रख लेते हैं और बढ़ जाएगा। जब आपका गोल पूरा हो गया, गोल पूरा होने से थोड़ा अधिक भी पैसा है तो निकाल करके पहले रख लेना है। अब यहाँ देखते हैं कि पिछले 15 साल में ऑल इक्विटी ने क्या परफॉर्म करके दिया। स्टार SIP.in में गए, ऑल इक्विटी हमने सिलेक्ट किया है, लार्ज कैप मिड कैप ना सिलेक्ट करके ऑल इक्विटी सिलेक्ट किया है। 15 साल 5-5 हजार रुपये पर मंथ गया, तो सबसे ऊपर आप देखेंगे स्मॉल कैप ही आ रहा है या मिड कैप आएगा आपके पास। एक फंड क्वांट ELSS है, वो क्वांट ELSS भी आपको यहाँ दिख रहा है, नाम ELSS दिख रहा है, पर इसके फंड मैनेजर ने स्मॉल कैप मिड कैप लेके रखा था, तभी ये 19% का रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है। अब कोटक मिड कैप है, क्वांट स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया, फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया भी नाम है, अंदर माल छोटा छोटा स्टॉक स्मॉल कैप मिड कैप वाला है, इसलिए ऊपर है, आप अध्ययन कर सकते हैं। अब बॉटम में अगर चलते हैं कि नीचे कौन सा है, तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि AUM अगर ज्यादा नहीं है तो उसमें पैसा आपको नहीं लगाना है। तो सबसे बॉटम में पिछले 15 साल में बॉटम कौन टच किया है, तो ये फंड आपको आएगा ICC पोटेंशियल FMCG, 1600 करोड़ का AUM है, रिटर्न 9.8 का मिला है पिछले 15 साल में एवरेज SIP में। टॉरस फ्लेक्सी कैप 344 करोड़, टॉरस लार्ज कैप 51 करोड़, रिटर्न 10.26 का। तो यहाँ पे रिटर्न कम है, लेकिन AUM, बार बार मैं AUM को फोकस करने बोलता हूं, तो बॉटम में जितना भी देखेंगे इसका AUM कम है। एक फंड आया फ्रैंकलिन लार्ज कैप, 71,000 करोड़ का AUM, ठीक ठाक AUM है, पर ये लार्ज कैप है, लार्ज कैप रिटर्न भी इतना ही देता है, 11, 12, 13%, तो ठीक ठाक रिटर्न है। इसीलिए बाकी फंड को आप चेक कीजिए, 422 करोड़ जेम लार्ज कैप, दूर रहना है। अगर 5,000 करोड़ से नीचे का फंड है तो उस स्कीम में आपको पैसा नहीं लगाना है, हाइयर AUM में हमेशा जाना है। अगला इन्वेस्टर का हमेशा क्वेरी रहता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा लें। अगर आपके पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर उसमें आयुष कवर नहीं है तो सब बंद कर दीजिए। आयुष कवर का मतलब क्या है, आपने आयुष कवर ले लिया मेरे बताने के बाद, तो आयुष कवर का मतलब है कभी भी इमरजेंसी आए तो गब्बर इज बैक वाला हॉस्पिटल में नहीं जाना है आपको। आयुष मतलब आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी स्टाइल से जो ट्रीटमेंट करते हैं वैसे हॉस्पिटल में घुसना है। तो मैं जिनको जानता हूं वो हिम्स पूरे इंडिया में है, चंडीगढ़ में उनका, डेराबस्सी में उनका मेन हॉस्पिटल है, बाकी उनके शाखाएं हैं। तो यहाँ पे अगर आप एडमिट होंगे तो एक चालबाजी मैं समझा देता हूँ, उस चालबाजी में नहीं फंसना है। कोई भी मेडिसिन आपको खरीदना नहीं है, कोई भी मेडिसिन का सेवन नहीं करना है, जो वहां दे, जितना दिन रहे एडमिट तब तक दिया दिया, खरीदना कुछ भी नहीं है। आपको फोकस करना है डाइट पे, सुबह क्या खिलाया, दोपहर में क्या खिलाया, शाम में क्या खिलाया, काढ़ा कौन सा पिलाया, इस पे फोकस करना है। यही 100% आपको ठीक रख सकता है, मेडिसिन आपको ठीक नहीं रख सकता है, कोई भी औषधि आपको ठीक नहीं रख सकता है, डाइट ही ठीक रख सकता है। तो इस चालबाजी को थोड़ा समझना है। और यदि मैं ये बोलता हूं कि कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस है सबको स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप करके आप आयुष कवर वाला लेना नहीं चाहते हैं, खरीद नहीं पा रहे हैं, प्रीमियम ज्यादा है, तो भी बंद करना है, नाइस क्योर सेंटर यहाँ पे आना है। इस पोस्ट को हमने नाइस क्योर सेंटर में डाला है, चैनल पे डाला है, ये पोस्ट मोगेमो ने उड़ा दिया, अब आपको देखने को नहीं मिलेगा।
जब हमने पोस्ट कराया था तो ये फोटो हमारे पास था, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं, मेरा नाम राजू गुप्ता है, मध्य प्रदेश से, यूरिक एसिड था, ब्लड प्रेशर था, सब कुछ धीरे 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 करके खत्म हो गया। वो जो माफिया का चॉकलेट चलता था, सुबह दोपहर शाम, दिन में खाता हूँ, रात में खाता हूँ, दोपहर में भी खाता हूँ, वो टाइम दिया ना, अलार्म लगा के खाते हैं ये, तो ये सब कुछ बंद हो गया है और जिंदगी का नया तोहफा मिला है इनको। ये है चैनल और ये इसका है कम्युनिटी पोस्ट। वो जो मैं आपको दिखाया राजू गुप्ता का 10 दिन पहले अपलोड किया था, वो डिलीट हो गया, हो सकता है फिर से इस पे अपलोड करूंगा। कभी कोई भी इमरजेंसी आए तो पोस्ट में जाइए, जो बताया गया है अक्षर से कर लीजिए, दिमाग बाद में लगाइए, एम्बुलेंस को बाद में कॉल कीजिए, तब तक तो ठीक हो जाएंगे, जब तक आएगा ना आधा घंटा 1 घंटा में एम्बुलेंस, तब तक वो ठीक हो जाएंगे। तो इसमें जाइए। और बड़ा बीमारी है, सब लोग हाथ खड़ा कर दिया है, मोगम्बो बोला अब तो 6 महीना 3 महीना मेहमान है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। एक बीमारी के लिए ये चार्ज करते हैं, ठीक नहीं हुए, बताए हुए रास्ते को फॉलो किया 7 दिन, ठीक नहीं हुए तो पैसे भी वापस कर देते हैं। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड के कमेंट्स को देखते हैं। म्यूचुअल फंड में डिविडेंड ऑप्शन अच्छा है या ग्रोथ? डिविडेंड ऑप्शन किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ग्रोथ ऑप्शन ही लेना है। जब आप डिविडेंड अगर ले लेते हैं तो जब जब एएमसी वो स्कीम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, वो आपको पैसा अकाउंट में आ जाएगा और आपको उस समय पैसे की जरूरत नहीं है। तो डिविडेंड ऑप्शन ना लेके जब आपको पैसे की जरूरत हो बुढ़ापे के बाद, तो आपको एसडब्ल्यूपी करना है। 10 लाख है, 1 करोड़ है, 50 लाख है, जो भी है, वहां से आप जो रिक्वायरमेंट है उसको एसडब्ल्यूपी करना है। अभी जब तक रिक्वायरमेंट नहीं है तो ग्रोथ ऑप्शन में ही पैसे को इन्वेस्ट करके रखना है। डिविडेंड जो मिलता है स्टॉक में, वो हम लोग को एसआईपी के रिटर्न में कैसे ऐड होता है? एक चीज जान लीजिए, जब आपने म्यूचुअल फंड लिया, मान लो निप्पॉन स्मॉल कैप है, तो इसमें तो इतना कंपनी है, अब इतना कंपनी डिविडेंड तो डिक्लेयर करते ही होंगे ना, तो पता चलेगा कि हर महीने डिविडेंड कोई ना कोई दे रहा है, तो आपको अकाउंट में नहीं आता है। जैसे स्टॉक में तो आपको अकाउंट में आ जाता है, ये पैसा एनएवी में ही बढ़ के दिखा दिया जाता है। जैसे कि मान लो कि आज डिविडेंड किसी ने डिक्लेयर किया और आपका एनएवी 100 रुपया है और डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो उस पैसे को भी एएमसी वाले उस एनएवी में जोड़ करके 100 रुपया 10 पैसा हो जाए, 100 रुपया 5 पैसा हो जाए, 2 पैसा हो जाए, जितना भी ऐड हो गया वो पैसा डिविडेंड एनएवी में ही ऐड करके दिखाया जाता है। क्योंकि इतने कंपनी है, इनका डिविडेंड देना पॉसिबल नहीं है कि हर रोज आपके अकाउंट में दिया जाए। पैसा आता है लेकिन वो एनएवी में बढ़ा करके दिखाया जाता है। आपका पोर्टफोलियो अगर 10 लाख है तो 10 लाख 500 रुपया हो सकता है कि बढ़ा हुआ नजर आएगा अगले दिन। क्यों? क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड दिया है, मार्केट नहीं बढ़ा है, मार्केट अस्थिर था, लेकिन फिर भी 500 रुपया बढ़ता हुआ नजर अगर आ रहा है तो डिविडेंड दिया था, वो उसका बढ़त दिख रहा है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3000, बंधन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा जून 2025 से स्टार्ट किया है। 15 साल के लिए हिसाब से आप रिव्यू कर दीजिए। सारे फंड आपने अच्छे सेलेक्ट किए हैं, जिसका ईएम हाई है, इसमें बने रहिए। बीच बीच में जब भी मार्केट गिरे तो इन दोनों फंड में आप टॉपअप करते रहिए, बाकी फंड आप एसआईपी के रूप में कंटिन्यू करते रहिए। 10 से 12 स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी एसेट, ये सब में ओवरलैप करने से अच्छा है इंडेक्स फंड जैसा रिटर्न नहीं हो जाएगा। इसको आपको अध्ययन करना है। StarSIP.in पे जाइए और इंडेक्स चुन लीजिए, आप कौन सा इंडेक्स चुनना चाहते हैं, और देख लीजिए कि क्या फर्क पड़ रहा है। अगर स्मॉल कैप में लगाया, मिड कैप में लगाया, 15 साल का ड्यूरेशन ले लीजिए। 15 साल में देखिए स्मॉल कैप ने क्या किया है, मिड कैप ने क्या किया है, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप ने क्या किया है, और इंडेक्स सोचते हैं कि सब बंद करके इंडेक्स में कर दिया तो क्या किया है। अध्ययन कीजिए, थोड़ा सा होमवर्क कीजिए। मैं जब पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया था, थोड़ा होमवर्क किया, तभी वो मुझे 51 लाख एक एसआईपी में दिख रहा है। कैलकुलेशन किया था कि इतना पैसे का जरूरत है, बाद में कितने पैसे का जरूरत होगा, इन्फ्लेशन कितना होगा, तो कैलकुलेट कीजिए। मैं सब कुछ बता दूंगा तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा जो मन में क्वेश्चन आता है ना, StarSIP.in के वेबसाइट पे जाइए, ऐप में जाइए, कैलकुलेटर पे जाइए, कैलकुलेट कीजिए। जो आपने क्वेश्चन पूछा है, बढ़िया पूछा है, बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको आप इंडेक्स से कंपेयर करके देखिए कि इंडेक्स बेहतर, स्मॉल कैप बेहतर, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, क्या बेहतर। जो आपको डाटा दिखे वहां से जाना शुरू कर दीजिए। मैंने जितना अध्ययन किया है, पर्सनली बताऊंगा कि स्मॉल कैप मुझे ज्यादा अच्छा लगा रिटर्न के मामले में। कोई इंडेक्स, कोई मल्टी एसेट, सबसे मुझे स्मॉल कैप ज्यादा अच्छा लगा, अगर आपके पास टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है। सेविंग अकाउंट में कितना करोड़ रुपया रख सकते हैं? मेरे समझ से आने वाले दिनों में 1 रुपया भी नहीं रख सकते हैं। ये बात समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको इस चैनल पे जाना है, और किसी भी तरह का आपको ईएमआई देना पड़ रहा है और क्रश में जी रहे हैं, जिंदगी एकदम दुश्वार हो गया है, लग रहा है कि पंखा में रस्सी लगा लूं, ऐसा अगर नौबत आता है तो यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे कुछ कागज है, प्रेम पत्र है, उस प्रेम पत्र को जैसे ही लगा देंगे ना, जिनके आप कर्जदार महसूस कर रहे हो ना, उनको देना पड़ेगा, लेना नहीं है, उनको लेना नहीं है, आपके पास वापस आएगा। ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसमें, यहाँ जाना है और समझना है।
एकदम साफ सुथरा क्लियर कमेंट। 1 करोड़ रुपया चाहिए 10 साल में, कितने का एसआईपी करना पड़ेगा? सिंपली जाइए कैलकुलेटर पे, 40,000 रुपये पर मंथ किया 10 साल के लिए 12% का, सेफेस्ट कैलकुलेशन किया, 48 लाख जमा होगा, 92,93,हजार रुपया दिख रहा है कैलकुलेटर पे। 40,000 से शुरुआत करेंगे तो 1 करोड़ रुपया इजिली पूरा हो जाएगा। थोड़ा कम भी करेंगे, एग्रेसिव स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में चलेंगे तो पूरा हो सकता है। जब जब मार्केट गिरे, डरने का माहौल बनाया जाए टीवी मीडिया रिंगटोन में, तो थोड़ा थोड़ा आपको टॉपअप भी करना है। इससे कम भी पैसा है ना, आपको 20,000, 25,000, 30,000 जितना भी है शुरुआत कीजिए। 1 करोड़ का टारगेट तो बना लिया, पैसा इतना ज्यादा नहीं है, शुरुआत कर लीजिए 15,000, 20,000 जितना से भी शुरुआत कर लीजिए। वो मोगेम्बो कौन है, इसके लिए आपको यहीं पे जाना पड़ेगा। लंका लगाने के लिए ढूंढना है मोगेम्बो को तो यहां जानना है। मैं क्लास 1 ऑफिसर हूं और उस समय 95 में सैलरी मात्र 6500 रुपया था। ये बताना चाह रहे हैं कि मैं बोलता हूं ना 5,000 रुपया का एसआईपी किया 95 से, तो कर नहीं सकते, वो तो डाटा है, नंबर है ना। आप लोग भी ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे अचरज होता है। चलो 5,000 नहीं कर सकते थे, 1,000 रुपये तो कर सकते थे ना। 1,000 रुपये पर मंथ 6500 से निकाल सकते हैं, आज भी निकाल सकते होंगे। तो सबसे जो पुराना एसआईपी है उसमें 3,69,000 जमा हुआ है, 2,77,00,000 रुपया बना हुआ है। सिंस इंसेप्शन लिया हूं तब ये 95 दिख रहा है। 93 में फ्रैंकलिन मिड कैप ने बनाया है 2,32,00,000। सुंदरम मिड कैप 2002 से लेके अब तक 1,000 रुपये पर मंथ जमा किया, 2,88,000 जमा हुआ है, 50 लाख बनाए 19% की रेट से। तो ये कंपाउंडिंग का खेल है, लंबे समय में ये होता है। इस कमेंट्स में देखिए, पैसा मायने नहीं रखता है कि कितना अमाउंट डाल रहे हैं, अमाउंट छोटा ही हो लेकिन सही डायरेक्शन में हो ना तो वेल्थ क्रिएशन हो जाता है। इनका कमेंट्स है, बंधन स्मॉल कैप में 250 रुपया कर रहा हूं, बंधन निफ्टी 50 में 250 रुपया कर रहा हूं, बंधन मिड कैप में 250, आईसीसी फ्लेक्सी कैप में 250 रुपया, क्या करूं, कैसा फंड है? सारे फंड अच्छे हैं। अब बंधन निफ्टी 50 से निकल करके आप एसबीआई 250 इंडेक्स में जोड़ सकते हैं। बाकी सारे फंड आपके अच्छे हैं, कंटिन्यू कीजिए। जैसे जैसे जीवन में पैसा बढ़े, इस पैसे को आप बढ़ा सकते हैं। मार्केट गिरे, थोड़ा थोड़ा बीच में टॉपअप भी कर सकते हैं। ये बड़ा बेहतरीन कमेंट्स है कि 1 लाख रुपया जब रिडीम करूंगा तो चेक इशू होगा या डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा। ये बीच बीच में चालबाजी चलते रहता है कि केवाईसी अपडेट नहीं है, फोटो अपडेट नहीं है, अकाउंट अपडेट नहीं है, कुछ ना कुछ अड़ंगा हो सकता है। तो जब आप रिडीम करेंगे ना, उसके पहले आप 500 रुपया रिडीम कर लीजिए। 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, जब आपको जरूरत है 500 रुपया रिडीम करके देख लीजिए अकाउंट में आया या चेक आया। अगर चेक आया फिर आप प्रोसेस करके क्रेडिट करा लेंगे अकाउंट में, अगली बार निकालेंगे तो डायरेक्ट अकाउंट में आएगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम है तो पहले आप चेक कर लीजिए। और पोर्टफोलियो में हर 2-3 साल में 100, 200, 500 रुपया रिडीम करके कर लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए, ताकि जब फ्यूचर में निहायत ही जरूरी हो कि 3 दिन के अंदर पैसा चाहिए, तब आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आए। नॉर्मली डायरेक्ट क्रेडिट ही होता है, कुछ चेंज होने से, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर चेंज, नाम चेंज, ऐसे फर्म के नाम से इन्वेस्टमेंट कर दिया, नाम पे फोलियो हो गया, तो उस तरह का कुछ अड़ंगा आ जाता है। तो उसको आप चेक कर सकते हैं, आप पहले ही छोटा अमाउंट से रिडीम करके देख सकते हैं। अप स्टॉक और ग्रो जैसे ऐप में एचडब्ल्यूपी का ऑप्शन नहीं है, एसटीपी का ऑप्शन नहीं है, तो आपको नहीं है तो नहीं है। आप रिक्वेस्ट डालिए, फीडबैक दीजिए, तो फ्यूचर में आ सकता है। मैं जिस ऐप को यूज करता हूँ, एसेट प्लस का ऐप, डिस्क्रिप्शन में है, वहां सारे ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड के जितने भी टूल्स हैं वो सारे ऑप्शन है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। StarSIP.in में जा करके मिनिमम आप 100 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे समझ बढ़े फिर आप ज्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। जो भी म्यूचुअल फंड के एडवाइजर हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, ARN पास हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप इम्पेनल कर सकते हैं और इजी वे में एक अच्छे प्लेटफॉर्म एसेट प्लस के ऐप से जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन अच्छा खासा काम कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।